मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ हैं अमिताभ बच्चन साहब खुद। बच्चन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। नहीं ये तो इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बच्चन साहब, सबसे पहले जो सवाल सबके जहन में इस वक्त, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। बाराबंकी की ज़मीन, उसके बाद महाराष्ट्र की जो ज़मीन है, इसके ऊपर जो पूरा जो विवाद उठा है, आपके मुताबिक क्यों उठा है? क्योंकि वही मैजिस्ट्रेट है, वही कोर्ट्स हैं। एक तरफ बोलते हैं कि भाई आप एंटाइटल्ड हैं, सरकार बदलती है तो बोलते हैं आप एंटाइटल्ड नहीं हैं। यही तो मेरा प्रश्न है कि 2-2.5 साल पहले एक प्रमाण पत्र दे दिया उन्होंने, और उस प्रमाण पत्र के जरिए हमको जो पुणे में ज़मीन थी उसका हमको पोजेशन सर्टिफिकेट मिल गया। जी। और अब 2-2.5 साल के बाद जब सरकार बदलती है तो वो कहते हैं वो जो प्रमाण पत्र था वो गलत है, वो फर्जी है और ये ज़मीन आपकी है नहीं। तो बिना सुनवाई किए इसके ऊपर उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया और हमको मौका भी नहीं दिया कि हमारी सुनवाई। तो ये तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ये भी हमें नहीं दिया गया। तो हमने जब कोर्ट मूव किया तो हमको स्टे मिला इसके ऊपर। अब ये सुनवाई जो है वो कोर्ट में चल रही, तो मैटर अब सब जुडिस हो गया। लेकिन मैं जो कोर्ट प्रोसीजर है उसकी जो डिटेल्स है उसके बारे में तो हम लोग बात नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो सब जुडिस है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। लेकिन और बहुत सी बातें इसके इर्द गिर्द जो हैं वो हो सकती हैं, और वो ये कि 2 साल के बाद अगर कोई सरकार बदल जाए और कहे कि जितने ये जो आपको प्रमाण पत्र दिया था, ये जो डॉक्यूमेंटेशन दिया था, या ये जो हमने इजाज़त दी थी आपको या परमिशन दिए थे, ये सब रद्द होते हैं, तो एक इंसान, आम इंसान जो है वो अपना जीवन कैसे व्यतीत कर सकता है? हर बार सरकार बदले तो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सब बदले, फिर वो सब रद्द हो गए। कहने का मतलब ये हुआ, और ये हमारे दर्शकों के लिए भी सवाल है, हम चाहेंगे कि आप भी इस पर रिएक्ट करें, कि क्या कानून सरकार के बदलने से क्या कानून भी बदल जाता है? क्या जो स्थिर है, जो स्थानीय है, जो कानून लागू है जी, वो कैसे बदल सकता है? यहाँ लेकिन यहां पर जो बात सामने आई है वो ये आई है, ये कहा जा रहा है कि क्योंकि मुलायम सिंह जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपके संबंध मुलायम सिंह जी से बहुत अच्छे थे, इस वजह से आपको प्रमाण पत्र दे दिया गया। क्या ये सही तो है? ये जो आर्गुमेंट आपका है ये मैं दूसरी तरह से भी लागू होता है कि क्योंकि आज वहां पर सरकार बदल गई इसीलिए हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई, वरना कार्रवाई शुरू करने की वजह क्या है? लेकिन वो तो जाहिर है ही, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं तो अगर आप कह रहे हैं विवाद का इशू है, अगर आप तो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी की वजह से या किसी एक सरकार की वजह से मेरी तरफदारी हुई है, तो आज मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि सरकार नहीं इसीलिए मेरे खिलाफत हो रही है। क्या ये भी बात हो रही है? कहां पर है कोई आपके पास प्रूफ है या एविडेंस है कि मुलायम सिंह जी ने चिट्ठी लिखी हो या फोन किया हो, या मान लीजिए उन्होंने नहीं किया हो, अमर सिंह जी ने किया हो? कई बार आरोप लगाया जाता है कि आप उनके घनिष्ठ मित्र हैं, वो आपके छोटे भाई हैं, उन्होंने कह दिया होगा। कहाँ है आपके पास कोई सबूत है तो दीजिए। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई मामूली आदमी तो होता नहीं है, वो सरकार का प्रतिनिधि है। उसने जब एक प्रमाण पत्र दे दिया है तो वो तो फर्जी नहीं है ना जी। तो क्या चीज फर्जी है और किसने वहां पर फ्रॉड किया है? उसको पकड़िए जिसने फ्रॉड किया है। और जो भी प्रमाण पत्र दिया गया है किसी तथ्यों पर ही दिया गया होगा ना, मतलब जाहिर है प्रमाण पत्र जो है वो सारा कुछ डिटेल वगैरह देख करके दिया गया होगा। अब अगर आप उसमें कुछ खोट पा रहे हैं तो उस खोट को आप साबित कीजिए ना, या उनको दोष दीजिए जिन्होंने इसको खोट को किया। मैंने तो किया नहीं है। कैन वी गो बैक अ लिटिल बिट, जरा सा पीछे जाएं। एज फार एज दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड इज कंसर्न, आपकी दिलचस्पी इस जमीन में कब शुरू हुई? सर देखिए, ये सब डिटेल्स हैं। जी। महाराष्ट्र में ये लॉ है कि अगर आपको जमीन चाहिए एग्रीकल्चरल लैंड, तो आपको ये साबित करना होगा कि आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आप फार्मर हैं। तो हमारे पास ये जमीन थी, जब इसका हमने एविडेंस दिया कि ये जमीन है तो हमको महाराष्ट्र में जमीन खरीदने की अनुमति मिल गई। दैट्स ऑल जी। अब उसके बाद आप कह रहे हैं कि अब नहीं, ये प्रमाण पत्र गलत हो गया, तो दिस इज नॉट राइट। प्रमाण पत्र गलत हो गया क्योंकि कोइंसिडेंस ये है कि सरकार बदली और उसी वक्त ऑर्डर आ गया। ये वी आर नॉट सेइंग इट कि
कोई डायरेक्ट लिंक है यहाँ पर या कुछ है, बट द कोइंसिडेंस इज वेरी मच दैट कि सरकार बदली है, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो अब गई इसके है। ऊपर कार्रवाई शुरू होगी, अभी कोर्ट में मामला है, जी हाँ। वो निर्धारित करेगा कोर्ट की क्या सही है क्या गलत But है। a lot of pressure on you, isn't it? I mean, in terms of a very small thing. Actually, if you look at it, what is the value of the land? It's, whatever be the value of the land. 70,000 square feet. That's right. I There mean, are thousands of acres of land being given away for SEZs. Nobody talks about that. That's right. Look at what's happening in Nandigram and what is happening in Andhra Pradesh. The government is asking for land from the farmers. The farmers are not giving the land and they are getting shot. And women are being beaten mercilessly. You have seen it on the video. That's right. In Andhra Pradesh also the same thing has happened. The government is asking for land. The people are not giving the land. I think the CPM party and all them, they put they had a विरोध किया उन्होंने, उसके ऊपर उनको गोली मारी है, सर पे गोली मारी है। आंध्र प्रदेश में उन्होंने विरोध किया, नंदीग्राम मैं क्या कह रहा हूँ, विरोध किया, उनको मार दिया गया। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ तो सरकार जमीन मांग रही थी, उनको दिया नहीं जा रहा था। मैं तो सरकार को अपनी जमीन दे रहा हूं, वो भी मुफ्त, उसके लिए हमको वो कोर्ट में ले जा रहे हैं। इतना सब विवाद हो रहा है, प्रचार हो रहा है मीडिया में, हमको ये सब कंट्रोवर्सी पसंद नहीं है। हम कलाकार आदमी है, कैमरा के सामने बैठे हैं, अपनी एक्टिंग करें और घर जाएं। अब जब विवाद शुरू हो गया तो हमें लगा कि हमको विवाद में पड़ना नहीं है, आपको जमीन चाहिए ये ले लीजिए, हमने जमीन दे दी। लेकिन विवाद देखिए क्या होता है, कोर्ट में आदमी क्यों जाता है? कोर्ट में आदमी इसलिए जाता है कि दो पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे के साथ सहमत नहीं है। यहां पर मुद्दा यह है कि वो उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि ये जमीन जो है ये ग्राम सभा की है, ये इसको वापस जानी चाहिए। हमने कहा ठीक है भैया ले जाओ। अब वो जमीन ग्राम सभा को हमने दे दी है, ग्राम सभा का हमारे पास भी एक सर्टिफिकेट आ गया, वो धन्यवाद देते हुए कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। जब उनके और हमारे बीच में कोई विवाद ही नहीं है तो फिर मामला क्या है? कोई वायदा नहीं जी। लेकिन यहां पर तकरीबन हर बार ये देखा गया ना, यू नीड नॉट रिएक्ट टू दिस ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी ये पूछना मेरा फर्ज बन जाता है कि जहां तक आपका सवाल है, कहीं ना कहीं कोई ताकत ऐसी है या कहीं ना कहीं कोई ताकतें ऐसी हैं जो आपको अकेला नहीं छोड़ती हैं जी। कुछ ना कुछ हो, कोई साजिश हो जाती है, कहीं ना कहीं से कुछ उठ जाता है कि बच्चन साहब ने ये गलत कर दिया, घर में शादी होती है तो वहां पर भी गलत हो गया, कोई तबका है, भले वो मीडिया का हो या हम ही लोग हों, ऐसी कोई बात नहीं, मतलब हम सब लोग उसमें सब उसके हिस्से ही हैं। ये ताकतें कौन सी हैं जो अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, जाता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं, अगर आप सेलिब्रिटी हैं, तो आपको इन चीज़ों के साथ जूझना पड़ेगा, इनको आपको अपने जहन में रखना होगा। दीज आर पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस इन योर लाइफ नाउ। इफ योर हाई प्रोफाइल 24 घंटे आप माइक्रोस्कोपिकली देखे जाएंगे। और जाहिर है कि आम जनता जो है वो दिलचस्पी रखती है इन चीज़ों में, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ। और ये भी हमारे लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने कॉन्डक्ट को सही ढंग से कंडक्ट करें, ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। पब्लिकली अगर हम मिसबिहेव करेंगे या कोई ऐसा गलत काम करेंगे तो हमें कोई नहीं छोड़ेगा। बट राइट फ्रॉम द बोफोर्स डील अप टिल टुडे एंड इवन ओवर देयर निकला कुछ नहीं। तकरीबन हर एक मैगजीन में उस वक्त तो इतने टेलीविजन चैनल्स होते ही नहीं थे, टेलीविजन चैनल दूरदर्शन के अलावा कोई और टेलीविजन चैनल नहीं हुआ करता था। आज की तारीख में 15 अगस्त है, हम अपने दर्शकों को बता दें ये भी खबर है कि आज ओतावियो कुतरोकी साहब को भी परमिशन मिल गई कि जहाँ आप अपने स्वदेश लौट जाएं अर्जेंटीना से। जी। इतने बरस हो गए हैं, 1987 का केस, अब तक कुछ नहीं निकला। उस वक्त भी यू वर हाउंडेड आउट, लिटरली हाउंडेड आउट। 6-7 साल तक उन्होंने हमारे मुंह पे कालक पोती, मुझे और मेरे परिवार को देशद्रोही कहा। कहा कि इसको वीपी सिंह जब सरकार के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि जिस दिन मुझे प्रधानमंत्री बनने दीजिए 24 घंटे के अंदर इस इंसान को मैं जेल के अंदर भर दूंगा। कहाँ वो है? वी रिमेंबर। और हमने जाकर के हम लंदन में कोर्ट में लड़े, हम स्वीडन में कोर्ट में लड़े, हम स्विट्जरलैंड में कोर्ट में लड़े और हम वहां से जीते। और हमें बड़ा गर्व है कि हमने सिंगल हैंडेडली एक सरकार को हराया। जी। तो कहाँ है वो लोग जो आरोप लगा रहे थे? तो हमने तो बैठ करके उसको सहा। लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं और आप जानते हैं कि ये जो सही लोग हैं इसके पीछे कौन था, उसका तो अभी न्याय हो गया। कौन, हु आर द पीपल बिहाइंड इट? आज तो सीबीआई ने बल्कि कहा कि ही विल बी ट्रीटेड एज एन एब्सकॉन्डिंग अक्यूज्ड। जी। लेकिन नाउ व्हेन यू नो द ट्रूथ,
What about those 6-7 years That's right. that you flung mud at me and my family? And don't you think And- decency demands that all those people should and- at least come yes. forward and apologize? Thank you. Look, Thank guys, you so much. It's wonderful to hear you speak like this because nobody ever bothered about that. No, But because for I 7-8 mean, years, we bore the brunt of all this wrong information and wrong accusation. Because you won the election in 1984, 1984 में आप चुनाव जीते, उसके बाद इलाहाबाद के लिए आपने, और ये इसके गवाह हम लोग खुद हैं जी, इलाहाबाद के लिए आपने बड़ी कोशिश की, लाइब्रेरी आपने वहां पे सेटअप की। इनफैक्ट आई रिमेंबर जब वो वायुदूत की पहली फ्लाइट वहां से शुरू हुई थी, हर्षवर्धन उस वक्त एमडी हुआ करते थे वायुदूत के, आप सबसे पहले जर्नलिस्ट की टोली को वहां पर आप लेकर के गए थे। और इलाहाबाद का एक इलाका था जहां पर लॉर्ड साहब यानी वाइस रॉय के बाद कोई अफसर जो पहली बार आए थे या सरकार की तरफ से कोई आया था, शायद पहली बार आप आए थे, एक जगह थी इलाहाबाद में, मुझे अब उसका नाम याद नहीं है। एंड फॉर 2.5 years everybody saw this man trying to do his best, trying to do something for a constituency, and suddenly the Bofors matter pops up and you're driven out of politics. Now, what goes on through your mind when you think about that you wanted to do so much over there? देखिए पहली बात तो ये है कि मुझे राजनीति आती नहीं थी। I went into politics on an emotional note. Mrs. Gandhi, because of our relationship with the family, had been assassinated. We all felt as citizens of this country and as friends that we should stand behind this young man who was wanting to, take the burden of running the country. That's right. And we all stood behind him. He asked me to fight an election. I said yes. Fortunately or unfortunately, I won. And One by the highest margin till then. yes. तब तक का highest और margin था लोकसभा में आ जी गए। हाँ। लेकिन एक बार जब पार्लियामेंट में आए तो पता चला कि आई एम बियॉन्ड माई डेप्थ। आई रियली डोंट नो पॉलिटिक्स। आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर इट। एंड रादर देन इम्पोज माई inadequacies onto the constituency, I thought it's better to move away. और जब जहाज चलाना आता ही नहीं है तो कैसे उसको उड़ाए? So I resigned. It was almost coincidental and simultaneous that the Bofors accusation came at the same time. You mean so a lot of people thought that I resigned because of Because Bofors. of But Bofors. whatever it may be, let them think that. Fine, that's no problem. So I stepped out because I felt that if I don't want to do this because I don't like it. And B, if there's an accusation against me, then all the more reason I should not be there. Though a lot of people said कि नहीं आपको वहाँ रहना चाहिए और आपको अंदर रह करके लड़ना चाहिए, but मुझे ऐसा लगा कि मैं बाहर रह करके इसके साथ very difficult time, बहुत मुश्किल। देखिए मुश्किलें तो हर इंसान के जीवन में आती हैं और it's how you deal with it that's more important. So we decided that we would fight it because we were innocent, and we fought it and we won. But even at that time, there was a huge section of the media. एक मीडिया का एक तबका था, वो इसी तरीके से आज की तारीख में मुझे लगता है जो अभी अटैक हो रहा है वो जरा कम है, उस वक्त तो बहुत ज्यादा था। इनफैक्ट देखिए वो कम ज्यादा की यू कांट से एनीथिंग क्योंकि अटैक इज एन अटैक। कहीं पर वायलेंस होता है, रायट होता है, आप कहते नहीं साहब वहाँ तो 100 आदमी मरे, वहाँ पर तो 1000 आदमी मरा था, लेकिन 100 आदमी भी मरे, उनके जो एक आदमी भी मर जाए तो उसके परिवार के साथ क्या होता है, उसके परिवार के सदस्यों पे क्या बीतती, वो तो उसके लिए तो उनका जीवन ही अंत हो गया ना। तो you're dealing with it in a different way now. आज की तारीख में जो भी आरोप आप पे लग रहे हैं, कुछ भी लग रहे हैं, you taking it head on, because I remember at that time ये कहा जा रहा था कि you have gone into your shell, कि आप ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं लोगों से वगैरह वगैरह। आज की तारीख में जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे हैं, माध्यम बदल गया है। जी हाँ, अब टेलीविजन माध्यम में और तुरंत पहुंच जाता है सबके ऊपर, और हमको कोई बात करने की हमको जरूरत भी नहीं थी, आवश्यकता भी नहीं थी। हमने कहा था कि इसको हम सफाई दे देंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार जैसे आरोप लगते हैं, टेलीविजन चैनल्स हैं, हर जगह पे कोई ना कोई बात होती है, कोई ना कोई सो कॉल्ड एक्सपर्ट आकर के बैठ जाता है, विशेषज्ञ आकर के बैठ जाता है, या कोई भी आपका कोई मतलब राजनीतिक तौर पे कोई भी विरोधी आकर के बैठ जाता है और जिस प्रकार की बात करता है, तो फैमिली में क्या चर्चा होती है? कोई जरूर मतलब चर्चा हो या ना हो, लेकिन जहन पे इफेक्ट तो पड़ता ही है बहुत। ये जब आप एक ऐसे परिवार में बड़े हुए हैं और पले हैं जहाँ पर पहले दिन से ही आप एक सेलिब्रिटी माने जाते हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ आई वॉज बॉर्न अ पब्लिक फिगर, बिकॉज बाबूजी का नाम हिंदी जगत में और विख्यात था ही। तो जब जहाँ भी मैं जाता था वो कहते थे देखिए ये अमिताभ हैं, बच्चन जी के सुपुत्र हैं। और तो हम लोग बहुत ही कम उम्र से इस वातावरण में पले और बढ़े हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता है हम लोगों के साथ।
टिप्पणियाँ होती हैं, आलोचना होती है, लोग ताने मारते हैं, ये सब ठीक है, ये हमारा जीवन है, इसको हम व्यतीत करेंगे. इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी और अ पब्लिक फिगर. But yes, if there are accusations which are beyond any kind of redemption, so to say, बिला वजह ही अगर आप खदेड़ेंगे तो फिर आम आदमी जो है वो भी विश्वास नहीं करेगा इसके ऊपर. और यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बच्चन साहब, I think this is just one other example, and here I'm not being obsequious or anything like that. All of you know me, all my viewers know me. जिस तरीके से अभी बच्चन साहब ने कहा, और एक ही तबके की और एक ही, he talked only about one side of his family. As far as the other side is concerned, that is perhaps something that you've never talked about ever, really, truly speaking, because as far as your mother is concerned, आपकी माता जी जो हैं, उनके ग्रैंडफादर 14वीं पुश्त थे गुरु नानक जी की के सुपुत्र के, दूसरे सुपुत्र की जो 14वीं पुश्त हैं. जी हाँ, your mother's grandfather. That's right. And his grandfather was the man who anointed Maharaja Ranjit Singh as Maharaja of Punjab, and then later on Maharaja of Kabul as well. That's right. But so effectively your bloodline goes right back to Guru Nanak Dev. अब ऐसा सोचना तो ठीक नहीं है, लेकिन उसके बारे में हमने कभी चर्चा की नहीं, उसके ज़रूरत भी नहीं पड़ी है और उसको करना भी नहीं चाहिए. हम लोग एक अच्छे इंसान रहें, किसी का बुरा ना चाहें, मिलनसार हमारी आदतें रहें, बस इससे ज़्यादा हमको और कुछ चाहिए नहीं. मैं तो अपने बेटे को भी यही कहता हूँ कि मैं तो यही चाहूँगा कि तुम जो भी जीवन में करना है करो, लेकिन एक अच्छे इंसान बनो, वो हमको ज़्यादा खुशी देगा. मतलब आप ज़मीन खरीदें तो विवाद, आप ज़मीन वापस दें तो विवाद, आप गाड़ी लें तो विवाद, गाड़ी ना लें तो विवाद, कहने का मतलब ये हुआ. और ये विवाद क्या, अगर आपसे एक सीधा सवाल पूछा जाए, क्या ये विवाद इस बात से उत्पन्न होता है कि कई लोगों को ये लगता है कि हो सकता है क्योंकि आज की तारीख में सोनिया जी के साथ आपकी शायद इतनी बन नहीं रही है, शायद जो हाई कमांड है कांग्रेस की बड़ी खुश हो जाएगी अगर आपके ऊपर हमला किया जाए? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि सरकार चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है. वो लोग बहुत बहुत ज़्यादा और महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनके पास, उनकी ओर वो ध्यान देते होंगे. मैं तो एक बहुत ही मामूली सा छोटा सा आदमी हूँ, मुझे खदेड़ करके, मुझे मार करके उनको क्या मिलने वाला है. यही है, मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा भी कि भाई क्या करेंगे आप लोग. मान लीजिए कि आपने ये साबित कर ही दिया ये ज़मीन हमारी नहीं है और ये गलत तरीके से ली गई है, तो क्या करेंगे आप? जेल में डाल देंगे, मैं चला जाऊँगा जेल में. लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा? मैं तो राजनीतिज्ञ हूँ नहीं, और ना ही मैं राजनीति में जाने वाला हूँ. ना मुझे मुख्यमंत्री बनना है, ना प्रधानमंत्री बनना है, ना राष्ट्रपति बनना है. तो जेल चला जाऊँगा, क्या है. लेकिन आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तबका है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोनिया जी इस चीज़ के पीछे हैं, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ. मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस हाईकमांड कहीं ना कहीं दूर दूर उनका कुछ लेना देना है जो भी आपके खिलाफ इस वक्त हो रहा है. लेकिन एक तबका है जो शायद इसमें विश्वास रखता है कि वो लोग बड़े खुश होंगे, शायद विश्वास रखते हैं. अब इसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, और ना ही मैंने कभी इस तरह सोचा है, और ना ही सोचना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतनी अहमियत नहीं देना चाहता हूँ इस चीज़ को. और अगर आपको कोई जानकारी हो तो फिर But the fact is that you used to be so close, the Gandhi family and your family. You were like, these are issues that they are personal. I would not like to talk about it, but yes, I will say that we came close to this family because of the relationship of my parents. Yes, my father and my mother. They were close to Panditji. They had a lot of respect and regard for him. Panditji himself had respect and regard for my father. Then through the years, whether it was Indiraji or Sanjay or Rajiv, I want to respect that relationship. I will not allow that respectability and that dignity and that respect that we got from that family through all these generations ever to die down. It will always remain very close to us, and I will pass this on to my children also, and they also know that they have to respect this. I respect that relationship. I respect the relationship. Absolutely amazing. Now this man is amazing, and the more you listen to him, the more amazed you become. Even though this is the first time that he's appearing on the RKB show. लेकिन यहाँ दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि उस वक्त जब आप, I'm sorry, I'm taking you back again, उस वक्त जब आप सांसद बने, राजीव जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे,
तब भी हम सभी लोग उसमें इन्वॉल्व थे. We were all journalists and we were also all looking for things to attack people with. And Rajiv Gandhi looked like a very nice target at that time, and we all indulged in a little bit of target practice. Doom boys of doom कहा जाता था, ये कहा जाता था ये तो कंप्यूटर बॉयज हैं वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन उस वक्त का विजन आज काम आ रहा है अगर एक तरीके से देखा जाए तो. जी, बिल्कुल. How would you rate him as a prime minister? He was a true statesman, very noble human being, and well, now on hindsight, when you look back, you feel perhaps a little too noble for a politician, because I doubt if nobility has any place in politics. You need to be wise, and you need to be aware of what politics is all about, and be knowing how to play the games. He was a very simple human being, very, very caring, very loving, had a very, very pure and clean heart. And this is not a friend or somebody who has known him closely talking. You can talk to anybody on the streets today. Yeah, durust baat. And everybody will say the same thing. Because you can make out a person through his face and the way he looks and the way he behaves. And I doubt ever in his entire political career, ever anybody had any doubts about his nobility and his sincerity and his kind-heartedness. And it's only now that all of us have been giving him his due. Because when he was alive, we all attacked him. I think this is very vicious. Yeah, this is the way of life. You know, when you're dead and gone, then everybody starts putting plus marks against your character and saying nice things about you. But you know, this is life. This is life, and as far as your life is concerned, it's been absolutely amazing, isn't it? I mean, you couldn't have written it better, could you? I don't write my life, but I hope that yes, I've been able to lead my life, and hope to continue leading my life in as efficient and as honorable a manner as possible. अच्छा कभी दिल किया वापस थिएटर में कुछ करने का? क्योंकि you started off थिएटर तो अब बड़ी डरावनी सी चीज़ हो गई है, क्योंकि बचपन में और जब कॉलेज में थे और जब कॉलेज के बाद नौकरी कर रहे थे तब भी हम थिएटर वगैरह करते थे, लेकिन अब फिल्मों से बाहर निकल करके और वहाँ जाना बड़ा मुश्किल हो गया है काम. अब उम्र भी ज़्यादा हो गई है. On you know, something on Broadway or something like that, maybe a revival. तो आप this is very ambitious and very presumptuous कि वहाँ पहुँच जाऊँगा मैं, लेकिन it's a very tough task. और एक कलाकार की जो अहमियत है वो इसी से जानी जाती है कि अगर वो स्टेज के ऊपर कैसे आता है. तो जो जितने भी लोग ये जो फिल्म में हैं इनसे मैं कुछ लेना नहीं चाहता हूँ, इनको नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि स्टेज पे जो अपनी प्रबलता दिखा सके वो सही कलाकार है. स्टेज पर जो अपनी प्रबलता दिखा सके. And as far as you're concerned, I've never seen you play on stage. I'll be very frank, but I've read about it. I've also read बहुत amateur level पे stage किया करते थे. But at the same time, you've also done a lot of stuff. You've done Edward Albee's Who's Afraid of Virginia Woolf. You've done that. Yeah. You've also done Tennessee Williams. You've done a lot of that, and you've also done Death of a Salesman by Arthur Miller. Would you, if given a chance, would you ever do Who's Afraid of Virginia Woolf? I wouldn't mind trying it, you know, but I think that Burton, Elizabeth Taylor, maybe you and Meryl Streep, something like that. Too presumptuous. Never. I don't think it would ever happen. But yes, it's we're doing a lot of we do a lot of concerts, you know, which is a format which unfortunately I felt that I initiated for the film industry in 1981, and now it's become a regular it's become exercise. A huge industry in itself. But that's the closest that we have got to, you know, doing on stage. And when we go on stage, you know, apart from the song and dance routine, we also sometimes enact some pieces, and we say some dialogues from our films and stuff like that. Well, that's quite tiring. But one other thing, I'll tell you what. I didn't want to bring this up, all right, but now that you mentioned it, आपने खुद बात करी इसलिए मैं बात कर रहा हूँ. जी बोलिए. You know, don't you ever get tired? I mean, थकते नहीं हो क्या? मतलब इतने जो आप शूटिंग कर रहे हैं तकरीबन हर समय, न जाने कितने और प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं, उसके अलावा स्टेज शोज भी कर रहे हैं, अलग अलग आपने खुद मेंशन किया कॉन्सर्ट्स भी हैं.
और विवाद भी आए हैं। जी, विवाद तो वो खैर है। I don't think you're going to. I think because of that you're looking much better. I mean, take a look at yourself. Your face is glowing like anything because of this entire thing. It's just, your lighting and everything is making me look good. But no, I think that if you have a desire to work and if you have work, why not work? कहीं मैंने पढ़ा कि अपने पूरे जीवन में इंसान जो है वो अपने दिमाग का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही इस्तेमाल करता है या 1/3 हिस्सा ही इस्तेमाल होता है। जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद 1/3 से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए। मैं सिर्फ दिमाग की बात नहीं कर रहा, मैं शरीर की भी बात कर रहा हूँ। और दिमाग ठीक रहेगा तो शरीर भी ठीक रहेगा। Very taxing. I mean, you work what, 18 hours a day, 16 hours? हाँ, करीब इतना हो जाता है। Around that much. लेकिन अगर काम हो सकता है तो क्यों ना करें? And what do you do in the morning? Do you have to tell yourself every morning? रोज सुबह बोलना पड़ता है कि यार आज जाना ही है, आज वर्कआउट करना ही है, आज शूटिंग करनी है? नहीं, वो अलार्म लगा देते हैं, उठ जाते हैं और चल पड़ते हैं। But that's it. You don't have to tell yourself that listen, hey, high time, why don't we put up our boots and नहीं, sit जिस back? दिन ऐसा सोचेंगे तो शरीर काम ही नहीं करेगा। तो अब एक दिनचर्या बन गई है, एक रूटीन बन गई है और उसको पालन करता हूँ मैं। 20 years ago, 20 साल पहले, here I'm not dropping names or anything like that. I just happened to, it was just a coincidence, I happened to interview the late Charlton Heston. And even at that time, he said that I have to do so many silly things just to keep this body of mine all right. I still have to do 500 push-ups every day, just to be able to keep on going. And these are all stupid things. I wish I didn't have to do them. Have you ever felt like that? No, I would not say that. I think that this is a wonderful profession, and not everything that we do is stupid. And I wouldn't mind doing 500 push-ups every day if I could manage that physically. Because I feel that morning period is really the magic hour, where your brain is functioning the best, and your body is responding the best. And I think we need to keep testing ourselves all the time. Unless we test it, we never know what the potential of a body is. That's right. And I think that I'm being a little immodest here, but I really feel that I'm an excellent example of how your body goes through a lot of pain and a lot of discomfort, and you always feel that everything is lost and gone. And then, fortunately, by the grace of God, it has come back. Yeah. I always feel that there have been so many medical incidents with me. And as I said, fortunately, I got it all back. And yes, a certain percentage of your body diminishes and you cannot do everything. But at least I'm functional. And I sometimes wonder, what of those people who go through similar pain and lose a part of that body and never able to function again? And that's very distressing. So I feel that the human body is a remarkable piece of machinery. And you've never been able to do. And as far as you are concerned, we neglect it, and we abuse it, and we really don't know what wonderful things it can do. I mean, और जहाँ तक आपका सवाल है, आज तक कभी आप डरे नहीं हैं फिजिकल पेन से, क्योंकि अगर हम लोग 7 हिंदुस्तानी की शूटिंग भी याद रखें, you refuse to use the double, even in that scene where you're swinging from the cliff or something. But अब्बास साहब ने जैसे बाद में कहा कि it is because it's not a double, he was actually able to use a close-up of yours. Yes, correct, yeah. और मतलब खुद आप, you must have been in a lot of physical pain at that time, isn't it? एक part, once you're in front of the camera जब चल पड़ता है तो दर्द वगैरह जो है वो सब भूल जाता है इंसान, और जो काम करना है उसे करता है. लेकिन कहने का मतलब ये है कि कई दुर्घटनाएं हुई मेरे साथ, और शरीर को चोट लगी या शरीर ख़राब हो गया और हॉस्पिटल जाना पड़ा. लेकिन भाग्यवश मैं दोबारा फंक्शनल हो सका. तो अब ये एक हमेशा एक बात मन में रहती है कि शरीर को ठीक रखो, क्योंकि हो सकता है ये कभी भी ख़राब हो जाए फिर से, और फिर हम लोग उसका काम ना कर सकें उसके साथ. Right, but I hope that never happens. And as you've shown, you've tempted fates, and you have always come out a winner. I hope that keeps happening. Yeah. I really and truly hope that keeps happening. But over here, क्योंकि मैंने 7 हिंदुस्तानी की बात करी, उसके लिए आपको बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड मिला था. जी हाँ जी. और 36 साल के बाद एक बार फिर नेशनल अवार्ड मिला, एक बार फिर अग्निपथ के बाद एक बार फिर दोबारा मिला.
Any thoughts on that? Would you like to tell us what that means? If it means anything at all. I mean, No, of course. Well, it's an award from the state, from the government. Yeah. Therefore, I'm extremely grateful to the government and to the state and to the establishment for the movie Black. For Black, and for considering the film Black, and for considering me for this honor. Obviously, once it's the government, when it's the country and it's the state, it's very prestigious. It's a moment of great pride. It gives you a lot of dignity. So I'm really obliged and thankful that I have got this. In Black, would you do it again? I mean, if you were to do it again, would you do it the same way, or would you say I don't temporarily know. down your performance a little bit? I mean, because I don't know. because that was every scene was played out at a particular emotional pitch. Yes, and you were yes. like, But I just felt that that's the way this character would be. He wasn't as physically complex as Yeah. the main protagonist, which was Ji. Rani Mukherjee's role, which was the girl who couldn't speak, who couldn't see, who couldn't hear. But I felt that he was equally handicapped because he had a complex of being an unsuccessful teacher. And I think his mission to get her to achieve was in a sense his own mission, because he was a loser and he wanted to prove that he could actually make this girl victorious and one day make her graduate. So what he was going through was all equally important. किसी के ऊपर मॉडल किया ये आपने कि मतलब अपने आप ही नहीं, ये सब संजय लीला भंसाली के साथ बैठ करके इसके ऊपर विचार किया और सोचा, फिर इस तरह किया। नहीं, बाकी- तो थोड़ा सा वो जब आदमी कहीं किसी कॉम्प्लेक्स में होता है तो वो थोड़ा सा ओवर द टॉप जाता है, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि उसके अंदर ये एक कमज़ोरी है कि शायद मेरे अंदर बहुत सी गलतियाँ हैं। या उन गलतियों को छुपाने के लिए कभी कभी हम लोग आवाज़ ऊंची कर देते हैं या कुछ ज़्यादा वाइड एक्शंस करते हैं, तो इसलिए ये सोच करके मैंने उस किरदार को निभाया था। दूसरी बात ये कि जो पीड़ा, जो दुविधा और जो मानसिक दर्द इस लड़की में था, वो भी मुझे दिखाना था, क्योंकि वो तो ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना देख सकती है। लेकिन ये तो सिनेमा है और सिनेमा में दर्शनार्थी आने वाले हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये क्या बोल रही है। तो सीन के अंदर मुझे अपनी बात तो बोलनी ही थी, लेकिन उसको समझाने के लिए मैं इशारों से समझाता था, तो उसको क्या समझा रहा हूँ वो भी मुझे बोलना पड़ता था, और उसका जो जवाब आता था वो इशारों में आता था, लेकिन मुझे उसे जनता के लिए दोहराना पड़ता था। मतलब दरअसल एक जगह, एक स्तर पर मैं डबल एक्टिंग कर रहा हूँ, उसकी भी एक्टिंग कर रहा हूँ, उसकी भी और अपनी भी, तो ये एक बड़ा और उसकी बात का क्या रिएक्शन आप में खुद में है, वो भी उसकी बात का रिएक्शन very complicated, but as close to theater as you can possibly get, isn't it? Yeah, in a sense, yes. लेकिन ये you know, I know this is not a fair question, but all the same, there are lots of people all over the world who follow the method acting school. Method actors हैं, तकरीबन बहुत लोग हैं इस वक्त। आज हमारी इंडस्ट्री में भी काफ़ी लोग हैं कि भाई मेथड एक्टर हैं, ली स्ट्रासबर्ग साहब को फॉलो करते हैं वगैरह। आज तक आपने कभी ऐसा किया है? नहीं, मुझे मालूम नहीं मेथड एक्टिंग क्या होती है, ऐसा सुनते हैं, पढ़ा है उसके बारे में, और जब कोई दृश्य होता है तो उसको सोच करके बैठ जाते हैं कि हाँ, ये दरअसल मुझ पे ऐसा ही बीत रहा है, और फिर काफ़ी घंटे उसको सोच करके उसके बाद जब आपके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन आता है, जो वाक्य निकलते हैं, वो ऐसा लगता है कि वो सही निकल रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट था एक फिल्म का, From Marathon Man? Are you Exactly. talking about that? It's about Laurence Olivier and Dustin Hoffman. That's right. And he had to come and look very weak and exhausted because hadn't eaten or something for 2 days. For 2 days, so he actually didn't eat for 2 days. And when he ran, he had to run a certain distance, and he came and when the shot started, he just collapsed. So Laurence Olivier picked him up and said, "You know, young man, why don't you try acting for a change?" But that's what they used to say about people like that. Not just Laurence Olivier, but all the big actors, even over here. आपके बारे में भी ये कहा जाता है, तकरीबन जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, मोतीलाल जी के बारे में ये कहा जाता था कि शॉट शुरू होने के पहले भले जितनी भी हंसी मजाक हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, जैसे ही शॉट शुरू हुआ नहीं, बैंग यू आर ऑन। हाउ डिड यू मैनेज दैट? अब पता नहीं ये क्या होता है, और ये इसके ऊपर मैंने कई बार विचार किया है और सोचता हूँ कि
क्या होता है हमारे अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म कि जैसे ही कैमरा ऑन होता है हमारे अंदर कुछ एक ऐसी जागृति पैदा होती है और जैसे ही वो कैमरा ऑफ हो जाता है हम लोग वापस वैसे हो जाते हैं। पर ये हमारी आज तक हमारी समझ में नहीं आया और मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया। और मैंने अपने कई सह कलाकारों से पूछा भी कि क्या होता है वो चीज़ जिससे कि तुरंत हम एकदम एक कैरेक्टर में चले जाते हैं Right. और पलक झपकते ही बाहर आ जाते हैं। In terms of directors, since we really are coming to the end of this interview, in terms of directors, जितने भी निर्देशक हैं जिनके साथ आपने अभी तक काम किया है, among the younger lot, who would you single out as one of, or perhaps a couple of people, maybe not just one? They're all very, very good and very, very talented, and this younger generation is very aggressive, very keen to prove something to the rest of the world. In recent times, of course, I will have to put Sanjay Leela Bhansali very high up. Ram Gopal Verma, Karan Johar is excellent. Aditya Chopra, they're all very, very talented people. And there is there are new avenues opening up, you know. I'm very, very excited and happy working with people that are coming from the advertising world. I recently did Chini Kam with Balki. He's from the advertising world. कभी भी उन्होंने अपने जीवन में डायरेक्शन नहीं किया. First time behind the camera. स्क्रिप्ट्स लिखी हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, कैंपेन्स के लिए, और कभी कैमरा के पीछे नहीं आए. और पहली बार आए और देखिए उन्होंने कितनी खूबसूरत. But isn't that true even for जनाब सत्यजीत रे और श्याम बेनेगल? Yeah, I mean they've all you know done that. But I'm just saying that you know it's nice to see the advent of a lot of non-traditional directors or makers coming into the fray and actually proving to be very good. और उसकी वजह से आपको शायद इतने नए किरदार निभाने को मिले, इतनी नई भूमिकाएं आपके सामने आई. उनकी सोच जो है वो नई है जी. और शायद मैं उनकी सोच में एक हिस्सा बन जाता हूँ तो मुझे एक किरदार मिल जाता है. वरना कहाँ सोचा था ये 15-20 साल पहले, कहाँ है चीनी कम या निशब्द या इस तरह के रोल कहाँ मिलते थे या ब्लैक जी. I mean, after all, if you look back at that time, there was one particular period of time when nothing seemed to be working. कुछ लग रहा था कुछ हो ही नहीं रहा. मतलब जैसे वो आपकी फिल्म आई थी मृत्युदाता, एक फिल्म आई थी, वो इसी किस्म की 2-3 और फिल्में आई थी और ये लग रहा था कि भाई अब तो सब माशाल्लाह सब खत्म हो गया. लेकिन and everybody of course comes around and says, and here I disagree slightly, तकरीबन सब लोग वापस आकर के ये कहते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति की वजह से आपको नई इनिंग्स मिली. बट दैट्स नॉट रियली ट्रू, इज इट? बिकॉज़ देयर वर लॉट्स ऑफ अदर गुड फिल्म्स आल्सो व्हिच केम अप. बहुत सी अच्छी फिल्में थीं, लेकिन अब क्या कहें, इसका एक दौर होता है शायद किसी भी इंसान के जीवन का. अच्छा दौर होता है तो सभी चीज़ अच्छी हो जाती है, उसमें आप कोई गलत भी करते हैं तो भी वो अच्छा लगता है. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो ऐसा एक दौर था जहाँ पर जनता को ये लगा कि अब ये उनको अच्छा लग रहा है. बट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ करेज ऑन योर पार्ट एज वेल. काफ़ी साहस की आवश्यकता थी कई रोल्स को एक्सेप्ट करना. जैसे निशब्द का जो रोल था, जी, दैट्स रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ करेज. वो मुझे लगा कि एक मेरे लिए चुनौती थी. बहुत से लोगों को लगा और इसी वजह से शायद वो फिल्म नहीं चली कि ये एक समाज के खिलाफ कोई चीज़ है या हमारी जो सोशल थिंकिंग है उसके खिलाफ है, और ये शख्स जिसको हमने इतना स्नेह और प्यार दिया है इतने वर्षों से, ये ऐसी भूमिका कैसे निभा सकता है. लेकिन राम गोपाल वर्मा और मैंने इस फिल्म को इस वजह से नहीं बनाया क्योंकि ये सोशली इनकरेक्ट हो या मॉरली इनकरेक्ट हो. हमने ये कहा कि यदि किसी इंसान के जीवन में ऐसा या कुछ वाकया हो जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी और क्या समस्या होगी और वातावरण क्या होगा और किस तरह से, उसके ऊपर हमने फिल्म बनाई थी. And also all of on that score, I felt it really tested me as an actor, because I found myself going into areas and territories which I'd never visited before, and that was a wonderful exercise for me as an actor. But you know, it wasn't acceptable to the audience. Hindustan mein it doesn't work possibly, you know, your public persona, your persona on the stage, possible, everything works out together. और दूसरी बात ये भी थी कि जब वो फिल्म आई, निशब्द जब फिल्म आई, हम सब लोगों ने भी, मीडिया ने भी शुरू कर दिया कि हिंदुस्तानी लॉलिटा है. यू नो, जेम्स मेसन उसमें थे, उसके बाद जॉन माल्कोविच वो भी नई फिल्म में आए वगैरह वगैरह, तो ये बड़ी चीज़ बन गई. बल्कि निशब्द जो थी, मतलब at core bottom it remained the same, but this was slightly different. लेकिन कोई ऐसी फिल्म है which was a mistake in the recent past? पहले तो काफी गलतियां करी हैं. I would not आज की तारीख want to nominate them as a mistake. I feel that I'm responsible for what I've done, and I'm very happy to have done that. I'm very proud that I've worked in all these films.
I would not call any of my films a mistake. Would you like to direct a film? If you were to direct a film, who would you take? I don't know direction at all. Not at all. You've directed plays. No, I haven't directed plays. I merely acted in them. But, so what about all those tales which used to appear in magazines like Stardust and Star and Style? Used to be there. That actually the direction is actually being done by Mr. Bachchan. No, you know, the director is actually following his tips. No, and never ever. No director can claim this throughout my career. I follow them. And आम आदमियों की तरह बैठ करके कोई सजेशन हो या उसके ऊपर डिस्कशन हो, या अगर वो कहें कि आप अपना डायलॉग इस तरह बोलिए और मैं कहूँ कि यदि मैं इस तरह बोलूँ कैसा लगेगा, जी, तो वी कम टू सम अंडरस्टैंडिंग. मैंने कभी बहस नहीं की. What about commercials? What happens at that time? Is the process the same, or is your mindset different there? कोई अलग होता है? Commercials I find very interesting, क्योंकि जो चीज़ हम लोग 3 घंटे में बेचते हैं फिल्मों में, उसे 3 सेकंड में या 30 सेकंड में बेचना पड़ता है, तो काम बड़ा मुश्किल हो जाता है. और I'm very intrigued how advertising and that world of advertising functions. I used to think it was a very frivolous job, but you know, when I started meeting the people that were involved in it and I started actually working, I discovered that indeed I would like to put this community as the smartest and the most intelligent in the country because of a few simple things. They have to understand marketing, they have to understand human psychology, they have to understand the brand, they have to understand the person behind the brand, and they have to put all this thinking and all this philosophy and all this research into 30 seconds. It's a miracle that they can do that. And they discover what is that one line or that one word that is going to catch the fancy of the common man. Enough for him to go and buy that Dabur or that Cadbury or that Which is that your Pepsi, own favorite line? Whatever it is. Which is your own favorite line? In the recent part, we remember Pappu pass ho gaya hai. But see, when you're doing it, I never thought, I said this was a stupid line. ये पप्पू पास हो गए. But देखिए, उनका जो रिसर्च है और उनकी जो थिंकिंग है, ये पप्पू पास हो गया, ये एक आम आदमी की जबान की बोली है. पप्पू एक बहुत ही कॉमन नाम है हमारे शहरों में, और पास होना जो है ये बहुत बड़ी चीज होती है. और पप्पू पास हो गया मतलब ये कहाँ नहीं लग जाता है. आपका टेलीविजन शो अगर अच्छा हो गया तो भैया पप्पू पास हो गया. It almost became like a saying, so to say. Brilliant. So look at the amount of thinking that must have gone into that, and then to come out with it and then dress it up in a fashion where it can look like a wonderful commercial and then get some stars and put it together. It's amazing. So I have developed a lot. तब आप ही के कलीग्स आप पर अटैक करते हैं इतनी कमर्शियल्स करने के लिए. अभी हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने कुछ कहा आपके बारे में. हाँ, वो हमारे मित्र हैं, उनको कहने का अधिकार है. उनके कहने से हम ना रुकेंगे ना आगे बढ़ने वाले हैं. सबका अपना अपना एक इंडिविजुअल नज़रिया होता है. किन वजहों से हम कर रहे हैं या हम क्यों करना चाहते हैं, ये शायद उनके थिंकिंग में मैच ना हो. मेरी कुछ और वजह हैं. मैं भी नहीं एड्स करता था, लेकिन क्योंकि हमारी कंपनी है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ जिसमें शेयर होल्डर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि जो भी मैं टेलीविज़न और कोई भी और सिवाय एक्टिंग के इन फिल्म्स में जो भी और कमाई करूँगा वो हमारी कंपनी में जाएगी. तो आई हैव टू अर्न फॉर द कंपनी वाया endorsements, via stage shows, etc., and then put it into the company so that the shareholder gains something and is. और यहाँ हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, we are thankful to Mr. Bachchan for spending such a long time with us, कि बच्चन साहब जब ABCL डिफिकल्टी में थी बड़े आराम से बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर सकते थे और परे हट सकते थे कंपनी से. आपने ऐसा नहीं किया. आपने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और 16, 18 घंटे काम करते रहे. क्योंकि मुझे लगा कि सबने यही राय दी कि आप
बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दीजिए, आम होता है बिजनेस में, आम जी हाँ, होता है सब। बड़े से बड़े बिजनेसमैन, जी हाँ, बड़े से सबने- बड़े उद्योगपति ये करते हैं, सबने उसमें कोई किया है बड़ी ऐसा। बात नहीं। मुझे ऐसा लगा कि एक कंपनी जिसमें बाबूजी का नाम संलग्न है, उसे इस तरह से ट्रीट करना ठीक नहीं रहेगा। और इसलिए जहाँ जहाँ भी हमको हमारा कर्जा था, जिन जिन को हमने पैसे देने थे, उन सबको हमने वापस कर दिए पैसे। एंड नाउ वी आर एब्सोल्युटली क्लीन। हाँ, कोई भी हमारे ऊपर कर्जा नहीं है। And ABCL is coming back in a big way. No, Well, are we coming big back? तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं making a lot of कि films. जिन लोगों को पैसे हमने या उधार लिए थे या जिनको हमने पैसे देने थे, उन सबको हमने पैसे दे दिए। क्या बात है साहब, माशाल्लाह, wonderful, absolutely wonderful. This is not just a great performer, he's also a great man, and I think we should all admire him for it. Thank you. And this is amazing stuff. But before we let you go, just a couple of questions. जी जी। About your co-stars, आज की तारीख में. They're all wonderful. They're all wonderful. शाहरुख खान साहब हैं, शाहरुख हैं, सलमान और हैं, शाहरुख के ऋतिक। बारे में और आपके बारे में मीडिया में बड़ी चर्चा है कि अब शाहरुख इसकी खान, सफाई देते देते अब मैं थक गया हूँ। I know, which is why I kept it till the end. बूढ़ा हो गया But we very quickly about Shahrukh. मीडिया ने ही सोचा कि अब इनकी दुश्मनी कर देनी चाहिए। मीडिया ही कह रहा है कि अब इनकी मित्रता हो गई, तो अब मीडिया के सामने कौन बहस करे। हमारे उनके बीच में कोई ऐसा है ही नहीं, कभी था ही नहीं, और होने की वजह भी नहीं होती। हमारा कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं बर्ताव रहा। What about Hrithik Roshan? What did you say about him? वंडरफुल। ये सब हमारे सामने पैदा हुए, बड़े हुए, और आज ये की और- तारीख में आपके साथ काम कर रहे हैं। और हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमसे और ऊपर बढ़ गए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। यही होना भी चाहिए। पुरानी पीढ़ी को पीछे हट जाना चाहिए, नई पीढ़ी को आगे। मुझे लगता नहीं है कि बच्चन साहब पीछे हटने वालों में से एक हैं या पीछे हटने वाली नहीं, चीज़ मैं है, because अपने you'll always काम be की there. बात कर रहा जी, हूं। मैं काम की बात कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन अगर विवाद होगा या ये सब होगा, तो उसमें अगर हम सही होंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जी, what about Abhishek? Abhishek Marriage changed him a bit. I mean, he's become a different नहीं guy. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समय ही नहीं मिला है, अभी तो 3-4 महीने ही हुए हैं, और सब बिजी हैं, सब अपने अपने काम में, शूटिंग में बिजी हैं। But that was a very happy period and a stressful period as well. काफी stress था उस वक्त. नहीं, कोई स्ट्रेस Because नहीं of, था। ये तो बना दिया गया कि है कुछ, ऐसा कुछ है नहीं। A lot of things were, were insinuated and said, and it's sad that that there was a certain amount of immaturity in the way all these insinuations were put across, because सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जी वो मांगलिक हैं, और फिर उनका हॉरोस्कोप ख़राब है, और उनकी शादी नहीं हो सकती है, और उनको शादी करना होगा तो उनको किसी पेड़ के साथ शादी करनी होगी। फिर उन्होंने पेड़ के साथ शादी भी करवा दी। फिर उन्होंने कहा ये जो बार बार मंदिर जा रहे हैं इसी वजह से जा रहे हैं, मांगलिक दोष को दूर करने। कोई भी इसमें सत्य नहीं, सब के सब झूठ। हमने आज तक उनकी जन्मपत्री नहीं देखी, और ना ही हमने मांगी है, और ना हम देखना चाहेंगे। हमें ये भी नहीं मालूम कि मांगलिक होता क्या है, और उसका मांगलिक दोष जो है वो कैसे हटाया जाता है। हम तो आमतौर पर एक आम इंसान की तरह, वो हमारी अभिलाषा है कि हम जाए मंदिर। इट्स माई पर्सनल इमोशन, आई वॉन्ट टू गो टू अ टेम्पल, आई गो। अब अगर मीडिया हमको खदेड़ेगी वहाँ पर, और उसका प्रचार करेगी और बार बार दिखाएगी, और ये मीडियम इतना सशक्त है कि लोग जो हैं इसको बिलीव करते हैं, तो जाहिर है उनके मन के अंदर कुछ प्रश्न उठते हैं। फिर आप लोग उसको अच्छी तरह से सजा करके, बैकग्राउंड म्यूजिक दे करके, और स्लो मोशन और एडिटिंग करके उसको पेश करते हैं, तो उससे इंप्रेसिव होते हैं। हमारा और आपका व्यवसाय जो है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। हम भी वही चीज़ करते हैं जो आप लोग करते हैं। हम भी कहानी बनाते हैं, आप लोगों को भी कहानी बनानी पड़ती है। It's called a story. Yeah, it's actually called a story. Absolutely. Even officially, we call it a story. And we also, आप भी बैठते होंगे सोचने के, भाई ये अमिताभ बच्चन मंदिर जा रहा है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड म्यूजिक डालना चाहिए, किस शॉट को हमको स्लो मोशन करना चाहिए ताकि उसका असर ज़्यादा हो। हम भी तो वही करते हैं। हम भी बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं ताकि जो हमारी भावनाएं हैं, या जहाँ बच्चन साहब ने त्योड़ियाँ अगर ज़्यादा कर ली तो उसको बार बार दिखाइए, वो बार बार दिखाइए, क्योंकि ये दिखाएगा कि ये परेशान है, और ये जो विवाद इनके ऊपर है इससे परेशान है ये, और ये दुखी हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब खेल है आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए। हम लोग ये सब ये करते हैं। जी, और आजकल नया शब्द भी आ गया है जहाँ तक न्यूज़ का प्रश्न है। हम आजकल खबरों से खेलते भी हैं, which is a very sad thing to do, by the way. And we've talked about this on our show on so many occasions, which is, लेकिन in terms of film, is it true
that the entire Bachchan family is going to be acting in one film together? I don't know. We haven't got an offer yet. But if there is, yes, why not? And what about the senior Mrs. Bachchan? That is, I'm not talking about Mrs. Teji, I'm not talking about Mom, I'm talking about Mrs. Jaya Bachchan. Her political career. Yeah, she's in Parliament, but she's Raj Sabha, and she's not. She likes to go there, it's almost like a school girl. और कोई प्रश्न पूछती हैं और जवाब लेती हैं और क्वेश्चन करती हैं. Have you given her any tips? कुछ No. tips दी आपने आप from your stint in Parliament? No, not at all. Not at all. Because one used to see her. I never talked to her to about a मोतीलाल नेहरू प्लेस में आपका दफ्तर हुआ करता था. वहाँ पे जया जी को हम देखा करते थे. नहीं, मैं तो उसमें बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं देता हूँ और ना ही करता हूँ. That is her department. Let her. She's happy doing that. I'm very happy. Let's talk finally about Mr. Amar Singh. अमर सिंह जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और न जाने क्यों उनकी हमारी मित्रता जो है लोगों को खलती है और हर कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं होता जहाँ पर उनका नाम नहीं आता है. मेरी समझ में नहीं आता कि अगर दो इंसान एक दूसरे को अपना मित्र मानते हैं तो उसमें किसी और को इतनी चिंता या इतना दुख क्यों होगा या इतने परेशानी क्यों होगी. The film that you did for the Samajwadi Party. जी हाँ, जी हाँ. आंकड़े जो थे वो शायद केंद्रीय सरकार के ही थे जी. जो आंकड़े आपने पढ़ करके सुनाए, जहां तक कि क्राइम स्टैटिस्टिक्स का प्रश्न है वगैरह, लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए थे, समाजवादी पार्टी के लिए थे. जी. और समाजवादी पार्टी के साथ आप ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर तो नहीं जुड़े हैं, Right. लेकिन इतना जरूर है कि आपके मित्र हैं. तो आपने मित्रता में किया या इसलिए किया कि समाजवादी पार्टी की जो फिलॉसफी है, जो उसके उद्देश्य हैं, उससे आप सहमत हैं? मैंने इसलिए किया क्योंकि यूपी डेवलपमेंट काउंसिल एक संस्था बनी थी जिसमें कि बहुत से बड़े बड़े दिग्गज उसकी कमेटी में थे. अनिल अंबानी, आदि गोदरेज, एमवी कामत, सहारा श्री, एमवी कामत, नीलन केनी फ्रॉम इन्फोसिस. ये कोई मामूली ये कोई मामूली लोग नहीं. दुरुस्त बात है, सभी लोग थे उसमें. इन सबको एकत्र करना एक काउंसिल में एक बहुत ही बड़ी बात थी और एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, मैं समझता हूँ, उत्तर प्रदेश के लिए. इन सब ने बहुत अच्छी राय दिए और उन चीज़ों को हम वहाँ पर पेश करते थे और यूपी सरकार जो है उसका पालन करती थी या कोशिश करती थी कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो आइडियाज़ हैं इनको लगाया जाए. इतना सब काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट चाहिए प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए. तो लोग वहाँ पर एक काउंसिल में ये डिसाइड हुआ कि इसका प्रचार होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ये भी उपलब्ध है, ये भी उपलब्ध है और आप आइए यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए. तो एक ये सोचा गया कि इसका कैंपेन हो और इस तरह इसका प्रचार किस तरह हो. तो उन्होंने, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित था, उन्होंने कहा आप कीजिए, आप तो वैसे भी बाहर और पदार्थों का कैंपेन करते हैं, ये उत्तर प्रदेश है, आपकी जन्मभूमि है, इसके लिए कीजिए. मैंने कहा बिल्कुल. तो उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया. तो मैं उत्तर प्रदेश के लिए इन्वेस्टमेंट्स हो, उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलना ताकि लोग आकर्षित हो, यहाँ पर आएँ, यहाँ पर अपने उद्योग लगाएं और सड़कें बने, बिजली हो, पानी मिले, just for the betterment of the state. That's all I did. And where is the controversy there? I'm working not as a friend or as a member of the Samajwadi Party. I'm working as a brand ambassador which is propagating Uttar Pradesh. Are you surprised at the controversy? No, I'm not surprised. I'm just trying to give you a clarification. The fact that the campaign was designed by Samajwadi Party, in the end it came, is purely because we need to show where this money is coming from for the expense of this campaign. Indeed. This couldn't possibly be done by the state, because the state would then have to say that they've used money from the people. It's the people's money. But that is not correct, because if you're propagating something, then it has to come from either your own funds or personal funds. Right. If I was to say it came from my personal funds, or Amar Singh ji was to say, then they would get a tax notice and say, "Ye paisa kahan se aaya aapke paas?" So it was party funds that were used, right? And that is why you had to say in the end it was Samajwadi Party. Yeah. और आज है 60वीं वर्षगांठ जी भारत की आजादी की. 60 years of independence, 60 years. And I know, I think it's don't you think it's slightly wrong to talk about 60 years of Indian cinema? Because
cinema was a continuing thing. No, and no, all that. No, cinema is much older. much older. So when we talk about that, and when we look at you, what does it stand for you as far as 60 years of independence is concerned? Well, if it's in context with cinema, then I can say that yes, it's been very valuable years, right from 47 onwards. The fact that we have our own brand of cinema is by itself a great achievement. That's right. The fact that we have never pandered to the forms of cinema in other parts of the world is also a great asset. The fact that we have often been criticized, we have often been laughed at. People have been cynical about our product, about our dance and singing routines and everything in the West, is now a slap on their face, because this is the one. This is not only are they doing the same thing, but they are actually now accepting our kind of cinema. जी दुरुस्त बात. So I think that this shows a lot of strength in the Indian film industry. That despite all these criticisms and the cynicism, we never bent. We didn't. We continued to do what we're doing, and I hope we continue doing this, because this is like our brand. You know. और सबसे बड़ी बात है कि जैसे हॉलीवुड में ग्रिफिथ साहब ने बर्थ ऑफ ए नेशन बनाई, अन्य लोगों ने और ऐसी हेट फिल्म्स बनाई, ऐसी कभी फिल्म हिंदुस्तान में नहीं बनी आज तक. कभी किसी कोई सांप्रदायिक प्रेरणा से आज तक कभी कोई फिल्म नहीं बनी है. कई बार हम लोग पर ये आरोप लगता है कि आप वायलेंट फिल्में बनाते हैं, and you're propagating violence in the country. The greatest violence in this country was during the partition of this country. इतना बड़ा violence इस देश में हुआ नहीं, बल्कि विश्व भर में नहीं हुआ. Who propagated that violence? Did it come out from a film? No, it did not. On the contrary, I believe that the film industry in India is perhaps the only integrator in this country. जब आप सिनेमा घर में जाते हैं, when you sit in a hall, in that darkened hall, you never want to ask whether the person sitting next to you is a Hindu or a Muslim or a Christian or a Sikh. When you stand in line to buy tickets, this question never arises. But when you're in the theatre, you enjoy the same songs, you sing the same songs, you laugh at the same jokes, you cry at the same emotion. And what a wonderful thing it is. So I would say that cinema has been a great binder, a great integrator, rather than one that has propagated violence or brought differences amongst communities. ये बात कई बार पहले भी हो चुकी है कि look at all our films. Where have we ever broached this topic about communalism? Our films are the truest example of secularism. Some of the greatest written works have been done by people from different communities. Our songs have been written and composed by two different communities, but it's been done for a common cause. Absolutely. Any favorites? Any favorites in these last 50 years as far as Dilip Saab, without a doubt, and Wahida ji, my favorites always. Dilip Kumar Saab or Wahida Rehman ji. And what about the great Dev Saab? Dev Saab, for his just eternal vigor and vitality, and at this age to be still thinking about doing something new and still have that energy, it's just remarkable. Truly an evergreen hero. And Kishore Da, of course, he sang a lot for you. We just celebrated his birthday just the other day, 4th of August. A genius in his own right, because so unpredictable, but you know, that's what geniuses are. और आपने सबसे पहली अपनी फिल्म की रिकॉर्डिंग शायद रफ़ी साहब के साथ करी थी. जी हाँ, वो अमर अकबर एंथनी. जी हाँ. रफ़ी साहब के बारे में कुछ अगर आप कहना चाहें. रफ़ी साहब बहुत ही सज्जन पुरुष, इतना सज्जन पुरुष मैंने इंडस्ट्री में किसी को देखा ही नहीं. बहुत ही शांत स्वभाव उनका, और बहुत ही so caring and so lovable. No airs about him. Very simple man and just so kind-hearted. मुझे एक इंसिडेंट याद है about रफ़ी साहब. रफ़ी साहब जी, हम लोग एक शो लेकर के गए, कॉन्सर्ट लेकर के गए सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग के पास. उसमें रफ़ी साहब was the main attraction. एंड हम लोग सब आर्टिस्ट वगैरह साथ में थे, ज़्यादा कदा स्टेज पे जाते थे, इंट्रोड्यूस द प्रोग्राम एंड देन कम आउट. 2 दिन का कार्यक्रम था. रफ़ी साहब को एक दिन बुलाया था और दूसरे दिन एक और सिंगर को बुलाया था. वो किन्हीं वजहों से वो नेक्स्ट डे वो दूसरे सिंगर आए नहीं, तो हमने कहा हमारा तो शो ख़त्म हो जाए, क्योंकि कोई गायक था नहीं. और जब सुबह हुई तब पता चला कि तो आ नहीं रहे, आप क्या करें.
और रफ़ी साहब जो थे वो अपनी फ़्लाइट पकड़ के वापस जा रहे थे. आई रिमेंबर दैट वी ऑल रैन टू द एयरपोर्ट, ड्रोव मैनी माइल्स. We charged into the airport. We discovered that he has already sat in the plane. The plane was starting up. We requested with folded hands the ATC, sir, please can we go and just speak to him for 2 seconds? And they gave us permission. And we ran into the aircraft and we told Rafi साहब ऐसे हो गया है, वो आ ही नहीं है, और अगर आप रुक जाएं तो हमारा शो होगा, वरना यहाँ बड़ी हमारी हद हो जाएगी. You know, the man just left his chair, came down, without saying a word, performed the next day as well. क्या बात है सर, क्या बात. Just simply, no Wonderful. fuss at all. Absolutely wonderful. I just admired his simplicity. And then what a voice, it's eternal. Among the directors of the previous generation, ये कहा जाता है कि ऋषिकेश मुखर्जी साहब was able to elicit the best performances from you. आपकी would you agree? Rishi Da was one person that was able to walk the middle path. You know, he wasn't too escapist and too commercial. Neither Yes. was he too artistic. It's a very difficult path to follow when you want to follow the middle path. उस मिडिल पाथ पे जाना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन उन्होंने उस पे जाकर के साबित किया कि इस पे भी जाकर के आप अच्छी फिल्में बना सकते हैं और कमर्शियली भी सक्सेसफुल हो सकते हैं. तो जितनी भी फिल्में उन्होंने बनाई सब में यही था, आम आदमी, आम ख्याल, आम बातें, लेकिन इतनी दिलचस्प. और कोई भी उनकी फिल्म आप ले लीजिए, ख़ासतौर की मैं तो अपनी फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, सत्यकाम, अनुपमा, कोइंसिडेंटली दोनों में धर्मेंद्र जी थे. दोनों में धर्म जी, अभिमान, मिली, चुपके चुपके, बेमिसाल, जुर्माना, इस सभी फिल्मों में उन्होंने आलाप, चली नहीं फिल्म, लेकिन but that was a great film. उसका ख्याल बहुत सुंदर था. Yeah. उसका ख्याल बहुत सुंदर था. तो बहुत खूबसूरत फिल्में बनाई और रहते भी ऐसे ही थे, बहुत ही साधारण ढंग से. Did you, for Alap, did you actually practice a little bit of classical music No, and no. stuff like that? Or that was just on the film. But you also sing a lot, isn't it? गाते नहीं नहीं साहब, क्या गाना बड़ी मुश्किल से होता है. ये तो ज़बरदस्ती उन्होंने हमको माइक के सामने खड़ा कर दिया 2-1-3 बार. 2-1-3 बार. और रंग भर से became वो रंग भर से जो है हमारे ग्रोइंग अप पीरियड का है, एक ज़माना है. उत्तर प्रदेश में बाबूजी गाते थे होली के समय पे, तो वो हमारे जहन के अंदर था, मन में था, उसको हमने रिप्रोड्यूस कर दिया और कुछ ज़्यादा हमने उसमें होशियारी नहीं की. Right, I think we just have to let Mr. Bachchan go. We really have run out of time. Mr. Bachchan, it's been a great pleasure talking to you. लेकिन चलते चलते जहाँ तक के ये विवादों का सवाल है, जिन लोगों ने आपके ऊपर लांछन लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, क्या उनको आप कोर्ट में लेके जाएंगे या नहीं? पहले तो पता चले कि किसने किया है जी. और मैं तो बदले के भाव से कभी मैंने अपना जीवन नहीं जिया और ना अब भी जीना चाहूँगा. यदि किसी को ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलत काम किया है, तो अब कोर्ट में है, उसको साबित कर दिया जाए. अगर साबित हो जाता है और अगर मैं दोषी हूँ तो मैं दंड लेने के लिए तैयार हूँ. अगर मैंने दोषी नहीं हूँ तो मैं नमस्कार करके अपने घर वापस आता हूँ. वैसे भी मैंने कह दिया है कि मुझे ज़मीन चाहिए नहीं है. मेरे हिसाब से मामला ख़त्म हो गया है, और इसके बावजूद भी अगर वो मामला चलाना चाहते हैं तो मैं चलाऊँगा. और ये तो बात रही जहाँ तक विवाद का सवाल है. जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, अगर फिल्म से हट करके बात करें, जस्ट ए कपल ऑफ लाइन. जी. आज की तारीख में, आज़ादी के बाद इतने बरस हो गए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी आज की तारीख में, अगर आपकी नज़रों से देखा जाए तो? कि हम सांस ले सकते हैं फ्रीली. द फैक्ट दैट वी आर फ्री एंड वी कैन ब्रीथ फ्रीली एंड थिंक एंड हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. आई थिंक दैट इज़ आवर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट. बहुत सी चीज़ें हमें मिली हैं, बहुत सी चीज़ें हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं, बहुत सी दूरियां हमको अभी तय करनी है. लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जब हमारे इर्द गिर्द सब कुछ बदलता रहता है और हम जो हैं सही हैं, हम वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, एंड एवरीबडी एडमायर्स एंड मार्वल्स अस फॉर दैट. कहें सर, हम लोग तो मार्वल करते हैं कि कहाँ एक चुनाव होता है आपका
और सरकार बदल के दूसरे लोग आ जाते हैं और कोई आपके यहाँ रिवोल्ट नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होता है, जस्ट मूव्स ऑन सो स्मूथली. आई थिंक दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट. Yes, we have got lots of areas to except look after. a few aberrations. Yeah, except yeah. a few aberrations that happened in your case, which But I think, is sad. but I think But that's exception. wonderful. I think it's remarkable that we as a nation within 60 years have reached where we have. I always keep saying that we will always have to keep making a quantum leap or leapfrog, and because if we want to get up there, you will have to jump, because the rest of the world is already up there. That's or right. the developed world, let's say, is already up there. And if we want to catch them, then we need to leapfrog. अब जब आप जंप करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक वैक्यूम पैदा होगा. दुरुस्त बात. And I And the think we've vacuum done will that. have discrepancies, will have the negativities, but we will deal with it. And I think that we are. We have to take a choice. We can either move step by step like the West did and then achieve our goals. But if we keep doing that, we will always remain behind. We will never be able to keep up with them. And I think we need to make these jumps. And I'm very happy that we are. Right, Mr. Bachchan, thank you very much, sir. Thank you. It's been a great pleasure talking to you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, sir. Thank you so much. Thank you. Right, as far as all of our viewers are concerned, thank you so much for being with us. That's it. That's all we've got for you tonight in the RKB show. आज के RKB show में सिर्फ इतना ही.